नमस्ते। कहते हैं ना कि संघर्ष के समय ही इंसान अकेला होता है। बेशक आज हम सभी विद्यालय संचालक, निजी विद्यालय के शिक्षक अकेले हैं, शायद इसलिए कि एक संघर्ष जारी है हमारा। संघर्ष जीवन के साथ जीवन जीने के लिए, संघर्ष जीवन को एक नई आयाम देने के लिए, संघर्ष अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि हम में से अधिकांश मित्र इस संघर्ष को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ आपके लिए संघर्ष की स्थिति है? क्या आप इस पूरी दुनिया में अकेला ऐसा इंसान है जिसके साथ ये घटनाएं हो रही है? क्या ये पेंडेमिक सिर्फ आपको बुरे हाल में डाला हुआ है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, शांत मन से अपने आप के साथ चिंतन कीजिए, अपनी बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। महसूस करेंगे कि आप अकेला नहीं हैं। हाँ, ये बात मैं स्वीकारता हूँ कि आपका प्रोफेशन थोड़ा कम ज़्यादा प्रभावित की दृष्टिकोण से अगर देखें तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, परंतु प्रभावित आप अकेले नहीं हैं। प्रभावित पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं और उसमें से आप भी एक हैं। इस बात को हम नहीं स्वीकार रहे हैं। स्वाभाविक है, पेंडेमिक है तो प्रभाव पड़ेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी पे उसका ज़्यादा प्रभाव, बुरा दुष्प्रभाव रहेगा, किसी पे कम रहेगा। जिस तरह से ये शारीरिक रूप से फिजिकली लोगों को इफेक्ट कर रहा है, उसी तरह से मेंटली भी होगा, इकोनॉमिकली भी होगा, तय है। तो फिर आप इतना क्यों गांठ बांध ले रहे हैं दिमाग में कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है? इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आज हम सभी विद्यालय संचालकों को, और समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ से कैसे आगे निकलेंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से आगे निकलने के लिए यह मानकर चलना चाहिए कि हमें फिर से जीरो से शुरू करनी है। हम जहाँ से चले थे पुनः वहाँ से चलेंगे, लेकिन याद रखिए इस बार की चाल में हमारे साथ हमारा अनुभव होगा, हमारा एक्सपीरियंस होगा, हमारा नाम होगा, लोगों के बीच कमाई हुई हमारी प्रतिष्ठा होगी, और उसके साथ हम चलेंगे। इसके पहले जब हम चलना शुरू किए थे तो ना हमारी पहचान थी, ना काम का अनुभव था, न लोगों के बीच प्रतिष्ठा थी, न लोग हमें सम्मान देते थे, और ना ही हमें एक बहुत आधार था, हमारे पास आधारभूत संरचनाएं थी। आज ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, फिर भी हम अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। क्यों? हम दो चीज़ों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। एक कि हम फिर से मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि समय के साथ बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। अधिकांश निजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहे। बच्चे पढ़ेंगे क्या? हम तो पढ़ाना नहीं चाह रहे, हमारे शिक्षक तैयार नहीं हैं। आज जियो धनाधन में हम लगे हुए हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के पीछे, लेकिन बताइए कि क्या हमने प्रयास किया ईमानदारी से पढ़ाने का? अगर पढ़ा रहे होते तो 20%, 25%, 30% पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ फीस देते। हमारा आज जो इकोनॉमिकल कंडीशन गड़बड़ हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता भी दोषी है। सिर्फ इसके लिए हम अभिभावकों को ही जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत सारे अभिभावक ईमानदारी से आप ढूंढ के देखेंगे पढ़ाना चाहते थे, परंतु आपने उनको दिया नहीं। वो आप उनके साथ ऑनलाइन हुए नहीं, ऑनलाइन होने का सिर्फ प्रयास करते रहे, और आपने यह दिखाया कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने का। आप ये प्रयास दिखा रहे थे, आपने सही तरीके से किया नहीं। 80% स्कूलों के साथ यही स्थिति है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ,
आपके सोच से, परंतु आप जान लीजिए कि इसको हमको स्वीकारना होगा, क्योंकि यह पेंडेमिक लंबा खींचने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, हम जीरो से मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर आलस आ चुका है। इस आलस को त्यागना होगा और जीरो से स्टार्ट करना होगा। क्या आपके स्कूल में जब आपने शुरू किया था, आपने 200 बच्चे या 500 बच्चे के साथ शुरू किया था? नहीं, आपने बिना किसी संख्या का आपने स्कूल का इनॉग्रेशन किया और आपके पास 2 बच्चे, 1 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, इस तरह से नामांकन आता गया। आप बच्चों को पढ़ाते चले गए, लेकिन अभी वो काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है कि आपका स्कूल बहुत बड़ा था, अब आप छोटी संख्या के साथ नहीं चल सकते हैं। अरे स्वीकार तो करिए, शुरू करिए ना, 1 लोग 2 लोग ही शुरू करिए, ट्यूशन के रूप में ही शुरू करिए। अपने यहाँ सुबह 6 से 9 बुलाइए, 8 से 10 बुलाइए, 2 घंटा ही पढ़ाइए। शाम को कहीं सेंटर बना दीजिए, स्टडी सेंटर, अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते या बच्चे नहीं लेना चाहते। इस तरह से करके करिए तो आपका फीस अगर 400 है तो 200 में ही बच्चे को पढ़ा दीजिए। मानवीय दृष्टिकोण से उसको अगर आप छूट भी दे दे रहे हैं, और आप अगर 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, 4 बैच खुद से पढ़ा रहे हैं, 10-10 बच्चों का 40 बच्चों का बैच हो जाएगा, 4 बैच आपका, और 40 से 50 बच्चे अगर आप पढ़ाते हैं तो 8 से 10 हज़ार का आपका फ़ी कलेक्शन होगा। मान लेते हैं 100% ना भी हो तो 60 से 80% आप फ़ी कलेक्शन कर लीजिएगा, ये मुझे विश्वास है। और कम से कम आपके साथ जो आपका व्यक्तिगत खर्च है, आपका पारिवारिक खर्च है, मंथली जो एक्सपेंसेस है, घरेलू खर्च है, वह मेंटेन हो जाएगा। परंतु अधिकांश लोग ये भी करने को तैयार नहीं हैं। आप देख लीजिए, इस बीच जिन लोगों ने भी अपना ट्यूशन सेंटर जारी रखा, कोचिंग सेंटर जारी रखा, या फिर अपने स्कूल में ही बुला करके पढ़ाना जारी रखा, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे का बैच बना करके बच्चों का गैदरिंग नहीं होने दिया, लेकिन बच्चों को पढ़ाते रहे, उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई नहीं। चरमराई किनकी है? जो पूरी तरीके से इस सिस्टम से कट गए, जो ना तो ऑनलाइन देने के लिए तैयार रहे और न ही ऑफलाइन पढ़ाने के लिए तैयार रहे। सरकार तो कह रही है कि आपको नहीं पढ़ाना है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसको रोक कहाँ रही है? तो जब उसको रोक नहीं रही है तो आपको भी क्यों रोकेगा? जब लोग बाकी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ाना है, उसी तरीके से पढ़ाना है। बदलाव है, परिस्थिति है, स्वीकार तो करना होगा।